नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस समय मेहरबान है शिक्षा विभाग पे, मेहरबान है शिक्षकों पे, मेहरबान है उन अभ्यर्थियों पे जो सरकारी नौकरी के लिए आवेदन दे रहे हैं, यानी सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा दे रहे हैं। क्योंकि एक के बाद एक नीतीश कुमार फैसला कर रहे हैं। आज भी कैबिनेट की बैठक हुई और इस कैबिनेट की बैठक में उन्होंने बड़ा डिसीजन लिया। जो सरकारी नौकरी में आवेदन कर रहे हैं, यानी सरकारी नौकरी के लिए जो परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, उनके लिए सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है, बड़ा फैसला किया है। और उस बड़े फैसले में यह है कि जो सरकारी नौकरी के लिए जो प्रारंभिक परीक्षा है, उस परीक्षा के लिए अब सिर्फ 100 रुपए ही शुल्क के तौर पर लिए जाएंगे। और जब मेंस की परीक्षा होगी तो मेंस की परीक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये बड़ी राहत दी है उन अभ्यर्थियों के लिए जो सरकारी नौकरी में आवेदन कर रहे हैं, यानी जिन्हें सरकारी नौकरी चाहिए और पीटी और मेंस की जिसमें परीक्षा होती है, उसके लिए सरकार ने शुल्क में काफ़ी हद तक कटौती की है। पीटी के लिए सिर्फ 100 रुपये और मेंस के लिए 1 रुपया भी नहीं लगेगा। साथ ही साथ आज जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें 16 एजेंडों पर मुहर लगी है। क्या कुछ हुआ है कैबिनेट में, आपको बताते हैं। देखिए, आज यानी मंगलवार 19 अगस्त को जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। बिहार में सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अब अभ्यर्थियों से 100 रुपये एग्जाम फीस ही ली जाएगी। साथ ही मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों को आवेदन के समय कोई शुल्क नहीं देना होगा। मेंस एग्जाम की फीस सरकार ने माफ कर दी है। ये एक बड़ी घोषणा है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, केंद्रीय सिपाही चयन परिषद की परीक्षाओं पर यह नियम लागू होगा। सीएम नीतीश कुमार ने पिछले दिनों यह घोषणा की थी, जिस पर कैबिनेट ने आज अपनी मुहर लगा दी है। और इसे देखते हुए देखिए, तमाम और भी कई फैसले किए गए हैं, जिसके तहत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नालंदा जिले के राजगीर में 2 5 सितारा होटल और वैशाली में 1 5 सितारा होटल यानी 5 स्टार होटल और रिसोर्ट पीपीपी मॉडल पर बनाए जाएंगे। गन्ना उद्योग के लिए बिहार ईख विकास सेवा नियमावली 2025 को भी मंजूरी दी गई है। वित्त विभाग ने राष्ट्रीय सूचना केंद्र एनआईसी द्वारा विकसित ई लाभार्थी पोर्टल के संचालन और रखरखाव के लिए 3 वर्षों में 5.30 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति दी है। भूमि सुधार विभाग ने बांका जिले में 46 एकड़ भूमि पर बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस का मुख्यालय बनाने के लिए गृह विभाग को जमीन ट्रांसफर करने का फैसला किया है। वहीं मधेपुरा में बिजली ग्रिड सब स्टेशन निर्माण के लिए 2 एकड़ भूमि पावर ट्रांसमिशन कंपनी को दी जाएगी। और शिक्षा विभाग में भी एक बड़ा फैसला है, और बड़ा फैसला यह है कि शिक्षा विभाग में राजकीय शिक्षक पुरस्कार राशि को अब 15,000 से बढ़ाकर 30,000 कर दिया गया है। स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व मंत्री स्वर्गीय उपेंद्र वर्मा की जयंती अब हर वर्ष 23 अगस्त को गया के दिग्घी तालाब स्थित उनकी प्रतिमा स्थल पर राजकीय समारोह के रूप में मनाई जाएगी। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग की नई कार्यकर्ता नियमावली और वर्ष 2026 के अवकाश एक्ट को भी मंजूरी दी गई है। देखिए, कुल 16 एजेंडों पर मुहर लगी है। और सबसे बड़ी बात है कि जो शिक्षकों के लिए जो पुरस्कार राशि है, राजकीय पुरस्कार राशि, उसको भी दोगुना कर दिया गया है। 15,000 से 30,000 कर दिया गया है। राजगीर नालंदा में 5 स्टार होटल बनाया जाएगा और वहां पे टूरिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है बिहार सरकार के द्वारा। लेकिन सबसे बड़ा फैसला और सबसे बड़ा तोहफा यह है कि जिन प्रतियोगी परीक्षाओं में जो अभ्यर्थी सरकारी नौकरी की परीक्षा के लिए बैठते हैं, उन्हें अब पीटी परीक्षा में सिर्फ 100 रुपये देने होंगे और मेंस परीक्षा के लिए वो भी शुल्क नहीं लगेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।